हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाला। और ये साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूँ और यह आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि यदि आप लोग मैथ में पढ़ने में कमज़ोर हैं, यदि आप लोग मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो आप लोगों का मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। मूलधन हम किसको कहते हैं, हमें इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। उधार लिया गया पैसा ही मूलधन कहलाता है और इसे P से सूचित करते हैं। कहने का मतलब जो भी पैसा हम किसी भी आदमी या दोस्त को उधार देंगे पैसा, तो वो हमारा मूलधन कहलाता है। या हम किसी आदमी से उधार लेते हैं, मतलब कि पैसा उधार लेना या उधार देना, ये हमारा मूलधन कहलाता है। हम मूलधन को हमेशा P से सूचित करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि मूलधन को हमेशा जो है 100% मानते हैं। मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। तो ये मूलधन हो गया। पैसा उधार लेना और उधार देना, ये क्या कहलाएगा, मूलधन। दूसरा है समय। समय को टाइम बोलते हैं। पैसा एक निश्चित समय अवधि के लिए उधार लिया जाता है, उस समय को ब्याज समय कहते हैं और इसे कैपिटल T या स्मॉल t द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि जितने समय के लिए हम पैसा को देंगे उस अवधि को हम समय कहते हैं। और समय में बहुत प्रकार के होते हैं, त्रिमाही, चौमाही, पंचमाही, नौमाही। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे हमेशा छमाही, त्रिमाही, चौमाही इत्यादि मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो छमाही का मतलब क्या होता है, यदि आपको छमाही लिखा हुआ रहेगा, यदि आपको क्वेश्चन में छमाही लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, समय में हमेशा 2 से गुना करिएगा। समय में 2 से गुना करिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि समय को 2 से गुना करेंगे तो हम जो दर प्रतिशत होता है उसको 2 से भाग देंगे। यहाँ हम जितना से गुना करेंगे, समय में हम जितना से गुना करेंगे उतना हम दर में भाग देंगे। तो ये हमारा छमाही है। छमाही में समय को 2 से गुना करते हैं और दर को 2 से भाग देंगे। उसी प्रकार से त्रिमाही है। त्रिमाही का मतलब होता है इसमें समय में 4 से भाग देते हैं, इसमें 4 से गुना करते हैं, सॉरी। त्रिमाही में समय में 4 से गुना करेंगे। उसी प्रकार R में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। समय में हम जितना गुना करेंगे उतना ही हम प्रतिशत में यानी दर में भाग देंगे। इसमें 4 से गुना किए, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसी प्रकार से चौमाही है। चौमाही में क्या करेंगे कि समय में 3 से हम गुना करेंगे। समय में 3 से गुना करेंगे तो हम दर में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये 2, 4, 3 कहाँ से आता है। तो कहने का मतलब है एक साल में हमेशा 12 महीना होता है। कितना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, 12 महीना होता है। यहाँ बोला है कि छमाही। छमाही का मतलब होता है 6। तो 6 से भाग देने पे कितना आया, 2 आया। तो यही जो हमारा भागफल 2 आता है, ये यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, इसी 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। त्रिमाही के बाद किया जाए तो 12 में हम 3 से भाग देंगे, तो करने के बाद कितना आता है, 4। तो यही 4 से हम इसमें गुना किए और 4 से डिवाइड कर दिए। अब चौमाही है। तो चौमाही का मतलब 4 होता है। तो एक साल में 12 महीना होता है, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आया, हमारा 3 भागफल आया है। इसी 3 से हम समय में गुना कर देंगे और दर में भाग दे देंगे। अब बात करते हैं नौमाही। नौमाही का मतलब होता है कि हम एक साल में 12 महीना होता है और इसमें हम भाग दिए। तो ये पूरा तरीका से नहीं कटा है, तो हम क्या करेंगे, समय में इसी से हम गुना कर देंगे और दर में हम इसी से भाग दे देंगे। नौमाही है। तो नौमाही में क्या होता है, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 में हम यहाँ जैसे 9 बोला तो यहाँ 9 से भाग देते हैं। तो 12 में 9 से भाग दिए तो ये पूरा नहीं कटा।
नहीं कटा तो ये जितना बचता है वो समय में गुना कर देते हैं, और जितना यहाँ गुना करेंगे उतना ही यहाँ भाग देंगे। अब आता है पंचमाही। पंच का मतलब होता है 5, तो 12/5 हो गया। एक साल में 12 महीने होते तो 12/5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी को समय से गुना कर देंगे और दर में भाग देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। त्रिमाही में 4 से गुना करेंगे, समय में 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो समय में करेंगे गुना वही दर में भाग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समय अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप लोग उसे अच्छे तरीके से समझिएगा। समय मैंने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट है मिश्र धन। मिश्र धन का इंग्लिश होता है अमाउंट। मूलधन मिश्र धन तब बन जाता है जब इसमें ब्याज जोड़ा जाता है। मिश्र धन को ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो मिश्र धन को हम आसानी से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 5,000 है। मूलधन कितना है? 5,000 है, और हम 2 वर्षों के लिए इसको पैसा दे दिए। तो अगर यदि हमारा एसआई कितना है? 400 है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्र धन बन जाएगा। 5,000 प्लस 400, ये हमारा 5400 हो जाएगा। यानी यदि हम कहने का मतलब है किसी आदमी को हम 1,000 रुपया उधार दिए और वो बाद में हमको 2,000 रुपया रिटर्न कर दिया, तो इससे अगर ज़्यादा आपको पैसा रिटर्न करेगा तो वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। यदि इससे आपको कम करने का मतलब अगर आपको 200 रिटर्न करता है तो ये 200 क्या हो जाएगा? ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। जो पैसा हम किसी दोस्त को देते हैं, मतलब कि 5,000 दिए, अगर वो आपको 5,000 के बदले 7,000 देता है तो 7,000 आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब कितना एक्स्ट्रा दिया? 2,000 हमारा एक्स्ट्रा दिया है, तो वो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। जो पैसा हम दिए हैं उससे जितना एक्स्ट्रा पैसा देगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चौथा है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपया पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मतलब कि 100 रुपया पर 1 साल में जितना पैसा मतलब ब्याज लगता है उसी को हम इंटरेस्ट करते हैं। 100 रुपया पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, और इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हमारा ब्याज की दर हो गया। नेक्स्ट है ब्याज, उधार ली गई धनराशि। जो पैसा हम उधार लेते हैं, उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो एक्स्ट्रा राशि दी जाती है उसे ब्याज करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा मूलधन है 1,000 रुपया, अब हमको वापस मिल रहा है 1,500 रुपया। ये हमारा अमाउंट है, वापस मिल रहा है 1,500। तो इसमें कितना हमको एक्स्ट्रा मिला? तो एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिला हमको? एक्स्ट्रा मिल रहा है 500 रुपया। तो ये जो 500 हुआ ना, यही हमारा ब्याज हो गया। 1,000 रुपया उधार दिए, मिला हमको 1,500 रुपया, तो जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा उसी को ब्याज बोलते हैं। कोई इसमें डिफिनेशन मिला है कि जो एक्स्ट्रा राशि दी जाती है उसी को हम ब्याज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। साधारण ब्याज में ये इतने सारे ये टॉपिक होते हैं जो आपको याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा? 100%। अगर रेट आपको 14% है, टाइम आपको 4 साल है, तो ऐसा ही कितना होगा? तो इसमें हम गुना कर देंगे, 14 चौके 56। तो ये हमारा क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो ये वाले एसआई और ये प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 56 156 हो गया। उसी प्रकार से अगर आपका प्रिंसिपल 100% है, रेट आपको 4% दिया हुआ, टाइमिंग है 2 ईयर्स टाइम है, तो आपको बताना है कि ये एसआई कितना होगा। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8% हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर एसआई ये हमारा 8% एसआई हो गया। अगर अमाउंट निकालना है तो ये 8 और ये 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108%। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद ये लास्ट है साधारण ब्याज। जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा
कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, हर एक साल जो होता है वो सिर्फ मूलधन पर ही लगेगा। तो अब मैं आगे बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला है, तो आप लोग उसे याद रखिएगा। कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T डिवाइड बाई 100, यानी PRT डिवाइड बाई 100। तो ये मेन फार्मूला होता है। इसी के सहायता से हम अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर P निकालना है तो ये SI में 100 से गुना कर देंगे, तो P है तो यहाँ से P हट जाएगा, RT बन जाएगा। उसी प्रकार से R निकालना है तो SI गुने 100, ये सब में सेम रहेगा, R हट जाएगा तो PT हो जाएगा, क्योंकि गुना करने पे PRT आना चाहिए। उसी प्रकार से T है तो SI गुने 100 बटा PR। तो ये हमारा मेन फार्मूला ये है। तो इससे हम ये 3 फार्मूला अलग अलग बना लिए हैं। उसके बाद ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है मिश्रधन निकालने के लिए, A बराबर P इंटू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100। जब भी आपको मिश्रधन निकालना होगा तो आपको हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट होता है। अब इसी से हम अमाउंट निकालेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, SI को इधर लाएंगे, A माइनस SI हो गया। अगर SI निकालना है तो A माइनस B होता है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है। एक और फार्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कौन सा, जब A दिया हो, एक मतलब मिश्रधन दिया हो, ठीक है। जब A दिया हो मतलब क्या, मिश्रधन दिया हो, तो प्रिंसिपल के लिए क्या होता है फार्मूला, ये आपको याद रखना है, A इंटू 100। जब आपको मिश्रधन दिया हो, क्या दिया हो, मिश्रधन अगर दिया हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूलधन कितना है, तो ये हमेशा याद रखिएगा 100 प्लस RT, ठीक है। ये आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए ये वाला यूज़ कब करेंगे, जब आपको मिश्रधन दिया हो, ठीक है। ये वाला मूलधन निकालेंगे कब, जब आपको अमाउंट और SI दिया हो। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये वाला कब यूज करेंगे, जब आपको मिश्रधन दिया हो, अब आपसे पूछ दिया जाए कि मूलधन कितना है, तो A गुने 100 डिवाइड बाई 100 प्लस RT होता है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसमें रुपया लगा रहता है वो हमारा मूलधन होता है। इसमें क्या लिखा होगा, 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहले आपको क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको 500 रुपया दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना है 500 है। उसके बाद जिसमें परसेंटेज लगा हो वो हमारा रेट हो गया। उसके बाद जिसमें टाइम लगा हो वो हमारा 3 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने फार्मूला बताया है PRT डिवाइड बाई 100, ये मेरा फार्मूला है। तो प्रिंसिपल मेरा 500 है, R मेरा 10 है, समय मेरा 3 वर्ष है, इसको 100 से गुना कर दें, भाग देंगे। ये 00 से 00, 10 तिहाई 30, 30 बचे 150, कितना आ गया 150। ये मेरा साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन से कम रहता है। SI जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से कम होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। SI हमेशा प्रिंसिपल से कम होता है और अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है, ठीक है। SI मतलब साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल से कम होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ आप लोग उसे अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप मैथ नहीं बना सकते। मैं आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से बताया हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, यानी अगला प्रश्न बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको 600 दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको 600 दिया हुआ है।
10 वर्ष का मतलब टाइम आपको 10 दिया हुआ है। ये साधारण ब्याज का मतलब SI आपको 120 दिया हुआ है। तो हमेशा आपको एक ही फार्मूला लिखना है, अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये आपको PRT डिवाइड बाई 100। तो मेरा साधारण ब्याज 120 दिया हुआ है, तो ये 120 हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल मेरा 600 है। उसके बाद R हमको नहीं मालूम है, यही निकालना है। T हमको 10 वर्ष दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 2 बार में। तो R मेरा कितना आ गया, 2% आ गया। अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। तो हमारा कितना आया, 2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करने का मतलब क्या, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज यानी R आपको 7% दिया हुआ है दर से साधारण ब्याज का मतलब आपको SI 280 रुपया दिया हुआ है, जो 4 वर्ष यानी टाइम आपको 4 वर्ष भी दिया हुआ है। टाइम कितना है, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो सिंपल सा फार्मूला आपको हमेशा एक ही लगाना, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। PRT डिवाइड बाई 100, जो आपको दिया हुआ है उसको बस वैल्यू पुट करिए। तो SI आपको 280 दिया हुआ है, तो ये 280 हो गया, बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। R आपको 7 दिया हुआ है और टाइम आपको 4 दिया हुआ। तो ये 7 के 28 और 28 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन पूछा है, तो मैंने बताया है कि मिश्र धन जब भी निकालना होगा तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, P/1 + RT डिवाइड बाई 100। ये साधारण ब्याज में मिश्र धन निकालने का ये फार्मूला होता है जो बहुत काम आने वाला है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपया है, ×1 प्लस हमारा R है 6, टाइम है 5, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500 है, इंटू इसको करेंगे 6 5 30, इसको जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, यानी 130/100 हो जाएगा। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 15 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम गुना करके चेक कर लेते हैं। 15 गुने 13, 15 दिया 45, फिर ये 15 हो जाएगा, 5 4 9, ये 1 हो जाएगा, यानी गुना करने पर हमको आ जा रहा है 1950 रुपया। तो मैंने क्या बताया है कि मिश्र धन हमेशा अमाउंट से ज़्यादा होगा। देखिए मेरा अमाउंट 1500 था, ये कितना हो गया 1950। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करिए समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। तो ये आपको पहले R दिया हुआ है 5%, उसके बाद आपको टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल 500 दिया हुआ है, ये 500 से यहाँ पर कम है, इसका मतलब कि ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 150 रुपया। तो आपको सिंपल सा वही फार्मूला अप्लाई करना है, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। तो SI मेरा कितना है 150 है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 500 है, R मेरा 5 है, टाइम हमको नहीं पता। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, और फिर ये 5 से काटेंगे तो 6। तो मेरा T बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया, यानी 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
ये भी क्वेश्चन पिछले प्रश्न की तरह है, तो आप लोग वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल देंगे इतना रुपया मतलब कि 650 रुपया हो जाता है, जहाँ भी आपको ये वर्ड यूज कर देगा कितना रुपया हो जाता है का मतलब ये हमारा अमाउंट रहता है। ठीक है, क्या अमाउंट, तो मेरा अमाउंट कितना है, अमाउंट हो गया 650 रुपया। आर आपको दिया हुआ है 3% और आपको टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष। वो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको मिश्रधन दिया हो तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर A गुने 100 डिवाइड बाई 100 प्लस RT। तो मेरा अमाउंट है 650 गुने 100, उसके बाद यहाँ 100 रहेगा, RT का मतलब 3 गुने 10, उसके बाद ये 650 गुने 100, इसको जोड़ेंगे 10 के 30 का मतलब 130 हो गया। ये 130 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है, मतलब कोई पैसा हम वापस लेंगे, उस पैसे को वापस जब करता है तो वो A/B के गुना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बोल दिया जाए कि इतना गुना हम पैसा वापस करते हैं और आपसे दर पूछेगा, तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस B गुने 100 डिवाइड बाई B। तो कहने का मतलब है ऊपर वाला A होता है और नीचे वाला B होता है। ये जो 3/2 जो लिखा हुआ है, तो ये ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर A होगा और नीचे B होगा। तो हमको ये 3 माइनस 2 गुना 100 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, यहाँ हटा देंगे तो 1 गुने 50 और डिवाइड हमारा यहाँ पर नीचे समय यहाँ पे रहेगा, लास्ट में समय दिया हुआ है ना, इसमें समय 5 वर्ष दिया हुआ है, तो समय मेरा कितना रहेगा 5 रहेगा। तो ये 5 है, तो ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला आपको याद रखना है A माइनस बी। फार्मूला क्या है, A माइनस बी गुने 100 डिवाइड बाई B गुने T। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई ब्याज की दर निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो दर निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, फॉर्मूला होता है A माइनस बी गुने 100, नीचे रहता है B और गुने T जो होता है वो समय होता है। तो A माइनस बी करने का मतलब हमारा कितना है 5/4 है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 माइनस 4 लिख देते हैं गुने 100, ये नीचे वाला B होता है। तो ये 4 और समय कितना है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है। और इसको घटाएंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1, इस 4 से घटने वाला इसको काट देंगे 25/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे
तो 8 या 24 1 यानी 8.1/3 हमारा हो जाएगा प्रतिशत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया वो फार्मूला का यूज करिए और खुद से बनाने का ट्राई करिए। अगर यदि आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से आ जाता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। दर निकालना। तो मैं दर बताने के लिए क्या बताया फॉर्मूला, a माइनस बी गुने 100 डिवाइड बाई बी गुने टी। हमको ये 6/5 जो दिया हुआ है, ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर a होता है और नीचे b होता है। तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, डिवाइड बाई 100 नीचे हमारा 5 आएगा। अब b कितना दिया हुआ, समय हमको दिया हुआ 4 वर्ष के लिए दिया हुआ। तो ये 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, तो 5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन को वापस किया। ब्याज की दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए तो मैंने फार्मूला बता भी दिया है कि a माइनस बी गुने 100 डिवाइड बाई बी गुने टी। तो ये आपको 11/10 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होता है a और नीचे वाला b। तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, 11 माइनस 10 गुने 100 डिवाइड बाई बी का मतलब हमारा 10 हो गया और समय दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो ये 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ये दोनों को घटाएंगे तो 1 गुने 5 यानी कितना आ जा रहा है 5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझ गए होंगे और आपका डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।